हाँ भाई नमस्कार। आज मैं आपको है ना एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ। एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसकी आपको एक शानदार तरीका बताता हूँ। ठीक है ना, कि अपन किसी भी रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ उसके प्रोडक्ट बता सकते हैं। रेसिमिक है, मीजो है, डायस्टेमर है, क्या है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखो, अगर कभी भी एल्कीन हमारे पास सिस हो ना, तो सिस को आपको क्या लेना है, प्लस। और अगर एल्कीन ट्रांस हो, तो अगर एल्कीन ट्रांस हो तो आपको क्या लेना है, माइनस। ये समझ में आ रहा है? सिस को लेना है प्लस, ट्रांस को लेना है माइनस। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारे पास कभी भी कोल्ड केमिनोफोर हो, या फिर हम रिएक्शन करें H2 मेटल का, है ना, या फिर हम रिएक्शन करें पर एसिड का, एल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम करें HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब प्लस लेना है, क्योंकि सब के सब सिन एडिशन करते हैं। सिन एडिशन मतलब सेम साइड एडिशन। तो इन सब की रिएक्शन जब भी करोगे इनके लिए लेना है प्लस, क्योंकि सिन एडिशन कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम Br2 ले लें, Br2CCl4, या Br2 के बाद आप हेलोजिनेशन कर रहे हो एल्कीन पे, Br2 वाटर, या आप यूज करो पर एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये जो सब यूज करोगे ये सब के सब कैसे होंगे भाई, ये होंगे हमारे एंटी एडिशन। ये समझ में आ रहा है आपको कि भाई ये चारों होंगे हमारे सिन एडिशन और ये सब होंगे हमारे एंटी एडिशन। ये क्लियर है एकदम? ठीक है, तो सिन के लिए लेना है आपको प्लस, एंटी के लिए क्या लेना है, माइनस। दो चीजें होगी। अब तीसरी आते हैं। तीसरा है कि अगर कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में सपोज करो ये दोनों Br सेम साइड में लगे हो, तो सेम साइड में लगे हो तो ये क्या लेना है आपको, प्लस। और अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड में लगे हो, वर्टिकल लाइन के, एक राइट में लगा हो एक लेफ्ट में लगा हो, तो इसको क्या लेना है आपको, माइनस। भाई ये वर्टिकल लाइन में अगर ये दोनों ग्रुप जो रिएक्शन करके आ रहे हैं अगर ये सेम साइड में लगे तो प्लस, ये ऑपोजिट साइड में लगे हैं तो क्या लेना है आपको, माइनस। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो आप डायोल बना रहे हो, अगर ये दोनों OH आपके सेम साइड में लगेंगे तो इसको क्या लेना है आपको, प्लस, है ना। और अगर ये OH इधर होता, एक OH इधर होता, तो हम इसको क्या लेते हैं, माइनस। ये बात समझ गए? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है क्या है कि जब भी प्लस की रिएक्शन प्लस से होगी, ये प्लस प्लस जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्लस बनेगा। ऐसे ही माइनस की रिएक्शन जब माइनस से होगी, माइनस माइनस से क्या बनेगा, प्लस। ऐसे ही माइनस की रिएक्शन जब आप प्लस से करोगे तो माइनस प्लस से क्या बनेगा, माइनस। ऐसे ही प्लस की रिएक्शन जब आप माइनस से करोगे तो प्लस माइनस से क्या बनेगा, माइनस। ये समझ में आ रहा है? प्लस प्लस से प्लस बनता है, माइनस माइनस से प्लस बनता है, माइनस प्लस से माइनस बनता है, प्लस माइनस से माइनस बनता है। ठीक है, एक बार मैं आपको ब्रीफ रिवीजन करा दूं कि मैंने क्या बताया आपको, सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। सबसे पहले सुपर ट्रिक में सिस को क्या लेना है, प्लस, ट्रांस को क्या लेना है, माइनस। क्लियर है? फिर कोल्ड केमिनोफोर, H2 मेटल, पर एसिड और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये सिन एडिशन है, इनका क्या लेना है, प्लस। Br2 वाटर, Br2CCl4, पर एसिड हाइड्रोलिसिस क्या लेना है आपको, एंटी, क्योंकि ये एंटी एडिशन है, इसके क्या लेना है आपको, माइनस। इसको लिख लो आप। फिर फिशर में, ये प्रोजेक्शन को फिशर बोलते हैं, अगर ये दोनों सेम साइड में आ रहे हैं प्लस, और अगर दोनों एक राइट लेफ्ट आ रहे हैं तो माइनस। ये दोनों इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, है ना। इस जैसे ये दोनों सेम साइड में है तो इसको क्या लेना है, प्लस। ठीक है, चलो। और जब भी प्लस प्लस से रिएक्ट करेगा प्लस बनेगा, माइनस माइनस से रिएक्ट करेगा प्लस बनेगा, माइनस प्लस से माइनस बनेगा, प्लस माइनस से माइनस बनेगा। ठीक है, ये तो हमको पता ही है, प्लस प्लस से प्लस बनेगा, माइनस माइनस से प्लस बनेगा, प्लस माइनस से माइनस बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अपनी ट्रिक। पहला एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा सिस 2 ब्यूटीन
इसमें ऐड किया Br2 CCl4, ये ऐड किया ना Br2 CCl4, सिस मतलब सेम साइड प्लस, Br2 एंटी एडिशन मतलब माइनस, तो प्लस माइनस से क्या बनेगा माइनस, माइनस मतलब एक Br लेफ्ट में एक Br राइट में। ये अब दो ऑप्शन है बनाने के, जैसे मैंने Br इधर इधर बनाया तो ऐसे भी तो बना सकता हूं, Br इधर ये Br इधर, इन दोनों में बताओ क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है रेसिमिक, इनैंशियोमर है ना, ये इसकी मिरर इमेज है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका रेसिमिक बनेगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस से क्या बनाया आपने माइनस बनाया। अब सेकेंड एग्जांपल, ये है हमारा सिस एल्कीन, इसमें डाला कोल्ड KMnO4, तो सिस मतलब प्लस, कोल्ड KMnO4 मतलब प्लस, प्लस प्लस से क्या बनेगा प्लस, प्लस से बनेगा प्लस। इसमें प्लेन ऑफ, देखो अगर मैं राइट में बनाऊं या लेफ्ट में बनाऊं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, तो इसकी मिरर इमेज नहीं लेनी है, तो क्या बनेगा मीजो। देखो ये फॉर्मूला ये नहीं बताता कि रेसिमिक बनेगा मीजो, आपको जैसे माइनस बनाना है तो दोनों बना के देख लो क्या रिलेशन आ रहा है, जैसे प्लस बनाना है तो दोनों OH राइट में दोनों OH लेफ्ट में, एक की मिरर इमेज है, तो मीजो की मिरर इमेज क्या होती है आइडेंटिकल, है ना, तो प्लस प्लस से क्या बना प्लस, मीजो बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, यह है हमारा ट्रांस, ट्रांस में क्या ऐड करोगे Br2 CCl4, ट्रांस मतलब क्या है माइनस, Br2 का कैसा एडिशन होता है एंटी एडिशन मतलब माइनस, माइनस माइनस से क्या बनेगा प्लस, प्लस मतलब दोनों Br सेम साइड में, इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बताओ ये क्या बनेगा हमारा मीजो आइसोमर बनेगा। समझ गए आप, ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं, ये है हमारा ट्रांस, इसमें क्या ऐड किया हमने कोल्ड KMnO4, तो ट्रांस में कोल्ड KMnO4, ट्रांस मतलब माइनस, कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन होता है, सिन मतलब प्लस, तो माइनस प्लस से क्या बनेगा माइनस, माइनस मतलब OH ऑन लेफ्ट एंड राइट, एक ये बनेगा प्लस इसकी बनेगी मिरर इमेज, तो बताओ इस बार क्या बना है, ये बन गया रेसिमिक। समझे आप, ठीक है, तो आप समझे, बस आपको ध्यान रखना है उसके मैकेनिज्म क्या है, अगर सिन है तो प्लस और एंटी एडिशन है तो माइनस। ठीक है, करें कुछ क्वेश्चंस, चारों समझ लिए अच्छे से। चलो मैं थोड़ा और एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास एक 2-ब्यूटाइन है, इसमें मैंने ऐड किया H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको लिनलार्ड कैटलिस्ट, इससे क्या बनता है सिस, क्यों फेमस है ये, सिस बनाने का बेस्ट मेथड है। सिस को हम क्या लेंगे प्लस, अब अगर मैं इसमें D2 डाल दूं, D2 मेटल, D2 का कैसा एडिशन होता है, D2 हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन सेम साइड, तो प्लस लेंगे, तो प्लस प्लस से क्या बनेगा बताओ, प्लस प्लस से बनेगा प्लस, यानी ये दोनों कहां आएंगे सेम साइड में, यानी ये क्या बना हमारा मीजो। अब इसमें डाल दूं मैं पर एसिड, पर एसिड का कैसा होता है सिन एडिशन, यानी प्लस, तो प्लस प्लस से क्या बनेगा प्लस, ये सिन एडिशन कर दो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है मीजो, कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला प्लेन, ऐसे कट करो ऐसे, इसमें मैं कर दूं HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, उसमें क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉफ, तो यहां लगेगा HOH, या फिर क्या कर सकते हैं
ये हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है, तो ये भी बन गया हमारा प्लस। या फिर इनको लगा सकते हो आप इस तरफ। इसमें देखो ये इसकी मिरर इमेज है ना, ये तो कारक सेंटर नहीं है, ये कारक सेंटर है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये कारक सेंटर की मिरर इमेज है, तो क्या बना ये रेसिमिक। समझ रहे हो ना? ठीक है, बढ़े आगे। लिख लिया अच्छे से एक बार। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिक्स्थ। ये है हमारा 2 ब्यूटाइन, इसमें डाला सोडियम लिक्विड एमोनिया, क्या बनेगा बताओ? ट्रांस। बन गया ट्रांस। ट्रांस मतलब माइनस। अब अगर मैं इसमें Br2 डालता हूं, Br2 मतलब एंटी एडिशन, तो मतलब माइनस, तो माइनस माइनस से क्या बनेगा? माइनस माइनस से बनेगा प्लस, यानी मीजो। इसी ट्रांस में अगर मैं कोल्ड KMnO4 डालता हूं, माइनस सिन एडिशन मतलब प्लस, माइनस प्लस से क्या बनेगा? माइनस। माइनस मतलब दिस प्लस मिरर इमेज, है ना? एक बार ऐसे बना सकते हैं, एक बार ऐसे बना सकते हैं, इस बार क्या बना? रेसिमिक। समझा? बस आपको पता होना चाहिए स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। इसमें अगर मैं S2 मेटल डाल दूं तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, यानी यहां पे कोई कारक सेंटर नहीं बना, तो क्या हम कहेंगे रेसिमिक बना? नहीं बना। क्या हम कहेंगे ये मीजो बना? ये नहीं बना। समझ गए आप? ठीक है। रेसिमिक मीजो तब कहोगे जब कारक सेंटर बन रहे हो, तो ये ध्यान रखना है। एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल से मतलब क्या है? मिथाइल और इथाइल अलग अलग ग्रुप है ना? ये सेम साइड में है, तो इसको क्या लेंगे? प्लस। अब इसमें मैं कोल्ड KMnO4 डाल दूं, यानी प्लस, तो प्लस प्लस से क्या बनेगा? प्लस। प्लस प्लस से बनेगा प्लस, मतलब दोनों OH सेम साइड में, तो एक बार OH अपन राइट में लगा सकते हैं, एक बार OH अपन लेफ्ट में लगा सकते हैं, तो ये बनेगी एक दूसरे की मिरर इमेज, यानी ये बनेगा रेसिमिक। अब मीजो नहीं बन सकता, है ना? अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है ना, क्यों? क्योंकि मिथाइल एंड इथाइल आर डिफरेंट ग्रुप, तो यहां कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, भिन्न हैं, है ना? तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। तो फिर आपने OH राइट में लगाया, OH लेफ्ट में लगाया, इनैंशियोमर बन गए, यानी क्या बनेगा? रेसिमिक। इसमें कभी भी मीजो नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसमें Br2 डालूंगा, प्लस माइनस से क्या बनेगा? माइनस। क्या इसमें कोई सिमेट्री आ रही है? नहीं आ रही है ना? दिस प्लस मिरर इमेज, यानी क्या बनेगा? रेसिमिक। अगर कारक सेंटर बन रहा हो तो सबका आंसर रेसिमिक आएगा। इसमें HBO डाल दूं तो HOH कारक सेंटर बन रहा है, क्या होगा? रेसिमिक। आप इसमें कोई भी स्टीरियो प्लस ऐड करो चाहे माइनस ऐड करो, सब में रेसिमिक आएगा, क्योंकि यहां पे कोई सिमेट्री नहीं है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तैयार हो? तो मैं क्विज कराता हूं, क्विक टेस्ट। ठीक है, उसमें देखते हैं कि आप कितने आंसर करेक्ट कर पाते हो, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे कर पाते हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी शानदार हो जाएगी, ये मेरा वादा है एकदम। ठीक है, और ये ट्रिक भी मैंने किसी बच्चे से ही सीखी थी, है ना? मैंने खुद ने नहीं बनाई थी। खुद तो मैंने वॉरेन पॉला ब्रूस में एक कॉन्सेप्ट लिखा था, कैट सी, वहां से ऐसे सीखा था। लेकिन एक दिन क्लास में एक बच्चे ने बोला कि सर अपन डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं, प्लस प्लस से प्लस बनेगा, माइनस माइनस से माइनस बनेगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद मैं ये ट्रिक बताने लग गया, तो क्रेडिट मिलता है उस बच्चे को। ठीक है, तैयार हो जाओ क्विज के लिए। क्विज करते हैं, तैयार हो क्विज के लिए? ठीक है, एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री का शानदार क्विज करते हैं। अब बताओ, 3 ऑप्शन है, देखो ये रिएक्शन है, मीजो, रेसिमिक या नन। 3 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या मीजो बनेगा, रेसिमिक बनेगा, या नन बनेगा। ठीक है, चलो देखो, वीडियो पॉज करो फिर आगे बढ़ो। पहले में बताओ ये क्या है हमारा? सिस मतलब
सिस मतलब सेम साइड प्लस, प्लस माइनस, Br2 एंटी एडिशन माइनस होता है ना, प्लस माइनस से क्या बनेगा माइनस, ऑपोजिट साइड और उसकी मिरर इमेज यानी रेसिमिक। सेकंड में सिस मतलब प्लस, कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन मतलब प्लस, प्लस प्लस से क्या बनेगा प्लस, दोनों सेम साइड और सिमेट्रिकल है तो POS आएगा तो मीजो। सेकंड ये हमारा सिस है मतलब प्लस, एंटी D2 मेटल प्लस, प्लस प्लस से क्या बनेगा प्लस, कार्य सेंटर बन रहा है, DD सेम साइड में आएंगे प्लस मतलब मीजो। S2 निकल, इससे नन आएगा क्योंकि कोई कार्य सेंटर ही नहीं बन रहा है ना, नॉर्मल ब्यूटेन बन रहा है बस। एल्किन में पर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, सिस एल्किन प्लस, रुको रुको एक मिनट, हाँ सिस एल्किन का प्लस, सिन एडिशन प्लस, प्लस प्लस से बनेगा प्लस यानी मीजो। सिमेट्रिकल एल्किन में अगर प्लस बन रहा है ना तो मतलब मीजो बन रहा है, और लाइक ग्रुप अटैच हो रहे हो तो हमेशा नहीं हो सकते। HBO में तो एडिशन ऑफ वाटर होगा ना, इसमें तो मीजो बन ही नहीं सकता, तो ये क्या बनेगा रेसिमिक। पर एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब ये दोनों बनाओगे तो कैसा होगा एंटी एडिशन, तो ये सिस मतलब प्लस, एंटी एडिशन मतलब माइनस, इससे बनेगा माइनस यानी रेसिमिक। इसका बताओ, ट्रांस मतलब माइनस, Br2 मतलब माइनस, माइनस माइनस से क्या बनेगा प्लस यानी मीजो। ट्रांस मतलब माइनस, सिन एडिशन मतलब प्लस, माइनस प्लस से क्या बनेगा माइनस यानी रेसिमिक। ट्रांस मतलब माइनस, D2 मतलब प्लस, माइनस प्लस से क्या बनेगा माइनस यानी रेसिमिक। ट्रांस से बनेगा माइनस, ये प्लस तो इससे आएगा माइनस, माइनस इसमें तो माइनस कुछ होगा नहीं, नन होगा क्योंकि यहां तो कार्य सेंटर ही नहीं बन रहा है, तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं। फिर हमारा ट्रांस मतलब माइनस, सिन एडिशन मतलब प्लस, माइनस प्लस से क्या बनेगा माइनस, माइनस मतलब क्या हो गया रेसिमिक। ऐसे ही हमारा एल्किन HBO डालोगे तो इसमें तो H और OH एक ही कार्य सेंटर बन रहा है यानी रेसिमिक। ये पूरा कैसा हो रहा है हमारा डायोल बनेगा ना, OH OH लगेगा। ट्रांस मतलब माइनस, ये पूरा एंटी एडिशन मतलब माइनस, तो माइनस माइनस से क्या बनेगा प्लस, प्लस मतलब दोनों OH सेम साइड में यानी मीजो। ये पीछे मैंने गड़बड़ तो नहीं किया था, एक एंटी, हाँ माइनस सही किया था, ठीक है। चलो अब ध्यान रखो क्या आंसर है बताओ, थर्ड का बताओ। ये अनलाइक ग्रुप है, ऑल्दो है ये प्लस माइनस, इससे बनेगा माइनस, लेकिन हमारा रेसिमिक बनेगा, मीजो तो बन ही नहीं सकता। ऐसे कोल्ड KMnO4 में रेसिमिक बनेगा, मीजो तो बन ही नहीं सकता क्योंकि अलग ग्रुप है। ऐसे D2 मेटल में रेसिमिक बनेगा, मीजो तो बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ग्रुप मीजो के लिए दोनों सेम ग्रुप होने चाहिए, इसमें तो कोई कार्य सेंटर ही नहीं है, तो इसका मतलब नन। इसमें क्या होगा, अगेन वो अनलाइक ग्रुप है तो मीजो तो बन ही नहीं सकता, रेसिमिक बनेगा। HBO में यहां भी अनलाइक ग्रुप है रेसिमिक, यहां भी अनलाइक ग्रुप है और कार्य सेंटर बन रहा है, कार्य सेंटर भी तो बन रहा है साथ में रेसिमिक। मीजो के लिए लाइक ग्रुप होने चाहिए थे। ए में बताओ मीजो रेसिमिक या नन। देखो साइक्लिक में हम देखो ये कार्य सेंटर तो फिक्स है, तो एक कार्य सेंटर फिक्स है और एक नया कार्य सेंटर बन रहा है। Br2 का कैसा एडिशन होता है बताओ, एंटी, यानी Br वेज Br डैश, यानी आ गया एंटी एडिशन Br डैश, Br आएगा वेज। इसका रिलेशन क्या है, डायस्टीरियोमर। जब भी हमारे पास एक कार्य सेंटर फिक्स हो और एक नया कार्य सेंटर बन रहा है, एक फिक्स हो और एक नया कार्य सेंटर बन रहा है, तो आंसर क्या आएगा डायस्टीरियोमर। ऐसे देखो ये कार्य सेंटर हमारा फिक्स है और यहाँ नया कार्य सेंटर बन रहा है, तो आंसर क्या आएगा नन, नन में कौन सा आएगा डायस्टीरियोमर। अब वो सिन एडिशन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है डायस्टीरियोमर कैसे बनेगा भाई, यहां OH OH एक बार लगाएंगे वेज में और एक बार OH OH लगाएंगे डैश में, ठीक है। सिन एडिशन में दोनों OH अबव द प्लेन, इसमें OH OH अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, दो बन गए ना हमारे पास,
ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है मतलब ये क्या बन गया हमारा डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अब समझे आप सी का आंसर क्या आएगा। इसमें D2 निकल से या DD लगाओ, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नन, डायस्टेरियोमर्स। इसमें S2 निकल नन, इसमें तो कोई कारस सेंटर ही नहीं बन रहा है, सिंपल ये बन जाएगा। ई में बताओ, इसमें भी एक कारस सेंटर फिक्स है और यहां पे एक नया कारस सेंटर बनेगा नन, डायस्टेरियोमर। इसमें भी एक कारस सेंटर फिक्स है, एक नया कारस सेंटर बनेगा नन, डायस्टेरियोमर। इसमें भी एक कारस सेंटर फिक्स है, एक नया कारस सेंटर बनेगा नन, डायस्टेरियोमर। कब बनता है डायस्टेरियोमर? जब एक कारस सेंटर फिक्स और एक नया कारस सेंटर बन रहा हो तो डायस्टेरियोमर बन जाएंगे। फिफ्थ में बताओ क्या होगा। एल्किन में Br2 डालोगे तो Br Br लग जाएगा एडिशन होके। क्या इसमें कोई कारस सेंटर बन रहा है क्या? कितने कारस सेंटर हैं? 0। तो जब कोई कारस सेंटर ही नहीं बना तो न मीजो न रेसिमिक नन आएगा, सिंपल सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे कोल्ड KMnO4 डाला तो OH OH, क्या कोई कारस सेंटर बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो आंसर क्या आएगा? नन। ऐसे D2 निकल डाला तो क्या लगेगा? DD, नन। S2 निकल से क्या बनेगा? इथेन, नो कारस सेंटर, नन। नन में दो केस हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर या सिंपल नन। डायस्टेरियोमर कब होता है? जब एक कारस सेंटर फिक्स होता है। मैं एक ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल करा रहा हूं आपको, 7 एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही ट्रिक एकदम हिट करे कि यार ये मीजो बनेगा, रेसमिक बनेगा या डायस्टेरियोमर बनेगा। इसमें भी पर इपॉक्साइड बन जाएगा, क्या कोई कारस सेंटर बन रहा है? नहीं, तो नन। HBO डालोगे तो वाटर लग जाएगा, कोई कारस सेंटर और कुछ नहीं, नन। इसमें पर एसिड डालोगे तो एंटी एडिशन से OH OH लग जाएगा, कोई कारस सेंटर नहीं बन रहा है, नन। ठीक है, तो बहुत शानदार ट्रिक है ये और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ये जो रिएक्शन है ना, HBO, कोल्ड KMnO4, D2 मेटल, पर एसिड, Br2 वाटर, ये सब का स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम फटाक से हो जाएगा आपका, ये मेरा वादा है एकदम। इसको वापस देखो और जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कितने आपके करेक्ट हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चों को जरूर सर्कुलेट करें ताकि दूसरे बच्चे भी सीख पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे डॉक्टर बने, और उस डॉक्टर बनने में थोड़ा सा मेरा भी कुछ योगदान हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और भी आपको नीट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, मेरे लायक कुछ काम हो कि आप सर आप ये कर दीजिए, तो डेफिनेटली मैं उसको करने की ट्राई करूँगा। आज भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस थी, अभी खत्म हुई है क्लासेस, गला भी थोड़ा ख़राब है, लेकिन मैंने कहा यार तुमसे वादा किया है तो वादा हर हाल में पूरा होना चाहिए। तो मेरा ज़िंदगी में एक नियम है कि आप किसी से वादा मत करो, है ना, और वादा अगर कर दो तो उसको हर हाल में पूरा करना है। ठीक है, तो ध्यान रखो, बोलते वक्त भी ध्यान रखो, आगे कुछ करते हुए ध्यान रखो। डॉक्टर हो तो तुम्हारा तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर होता है ना, पेशेंट को बोलता है कुछ नहीं यार तो सब ठीक है, तो सब बढ़िया हो जाता है एकदम। तो हमारा मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब थे उनके पास कोई पेशेंट जाता ना, तो पेशेंट बोलता मेरा पेट दुख रहा है सर, ये हो रहा है, अरे कुछ नहीं है तो सीजनल है, सब ठीक है। तो मैंने देखा उनकी बात सुन के ना 50% कॉन्फिडेंस आता, सब ठीक है। तो डॉक्टर जो होता है ना, उसके वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। उसको पता है कि शरीर अपने आप से भी ठीक करता है, मेरी दवाई से भी ठीक हो जाएगा, वो चीजें तो अपने हिसाब से होगी, लेकिन वो हमारा विल पावर जो स्ट्रांग होता है ना, वो उनके डॉक्टर साहब के वर्ड से होता है। डॉक्टर पे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं हम, है ना। तो बहुत एक नोबल, वो जो है नोबल, मतलब पैसा जो बोलते हैं, नोबल जॉब है ये। ठीक है ना, तो पैसा तो डॉक्टर को कमाना चाहिए, खूब कमाए, बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे अच्छे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, पैसा खूब कमाना चाहिए। मैं तो डॉक्टर की सैलरी भी गवर्नमेंट को बहुत बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, तो हमेशा आप अच्छा बोले, और आपके एक अच्छे वर्ड से कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें अगर पसंद आया तो। मिले फिर, जय हिंद, जय भारत।